यारे तेरे सदा नाल है, तू तो मेरे दिल दिया गल्लां। आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद। आप जी का स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है दिल दियां गल्लां। और इस शो में हम सुनेंगे सभी के मनों के भाव, जो भी उनके दिल दियां गल्लां होंगी। और दास ज़्यादा समय ना लेता हुआ सीधा ही आप जी के समक्ष उन महापुरुषों का नाम बता दे जो भी महापुरुष आज हमारे जो गेस्ट हैं जिन्होंने हमें अपना समय दिया है। वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हैं अंजलि जी, दिव्या जी, शिवानी जी और साहिल जी। और इन्हीं महापुरुषों से आज हमने उनकी दिल दियां गल्लां सुनी हैं। सो सबसे पहले आ रहे हैं अंजलि जी। तो आइए सुनते हैं इनकी दिल दियां गल्लां। सो लेट्स बिगन दिल दियां गल्लां। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। दासी के पास विजय भाई के मैसेजेस आए जिसमें एक क्वेश्चन है और दूसरा है दिल दियां गल्लां। तो क्वेश्चन है कि हम सभी सेवा को इस लॉकडाउन में बहुत मिस कर रहे हैं, तो ऐसा क्या करें कि सेवा भी हो जाए और लॉकडाउन भी ना टूटे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड दासी को सबसे पहले यही बात ध्यान में आई कि अक्सर जो हम संगत में भी सुनते हैं कि सेवा सबसे पहले घर से ही शुरू होती है। और इस लॉकडाउन में जैसा कि हम सभी सेवा को बहुत मिस कर रहे हैं, सद्गुरु ने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है इस लॉकडाउन में कि हम घर बैठे भी सेवा का आनंद ले सकते हैं। जैसे पहले हम लंगर वाली संगत में जिन बर्तन में लंगर बनता है और दूसरे बर्तनों को साफ करके सेवा में अपना योगदान देते हैं। सद्गुरु की इतनी कृपा है कि आज हम वो सेवा घर बैठे ही कर सकते हैं। जैसे घर पर हम जिन बर्तनों में खाना बनाते हैं या खाने के लिए यूज़ करते हैं, उसे क्लीन करके हम उस सेवा का आनंद घर पे ही ले सकते हैं। या जो संत महापुरुष भवन सफाई या सफाई अभियान में अपना योगदान देते रहे हैं, उन्हें भी सद्गुरु ने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि जो ये कोविड-19 चल रहा है और इससे बचने के लिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी हो गई है। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी हो गई है। हमें अपने सर्वाइवल एरिया या सराउंडिंग एरियाज़ को क्लीन रखना है, जिससे कि हम इस पैंडेमिक से भी बच पाएंगे और सेवा भी हो जाएगी। साथ संगत सेवा के टॉपिक पर दासी को हुजूर बाबा गुरबचन सिंह जी की चंद पंक्तियाँ याद आ रही हैं, दासी शेयर करेगी। चाहे सेवा मन की हो, तन की हो या धन की, सुख तो देती ही है। साथ संगत कहने का यही भाव है, सेवा मन से करें मन सुखी, तन से करें तन सुखी और धन से करें धन सुखी। सेवा में वो शक्ति है जो हमारे मन से नफरत, हंकार, घृणा इत्यादि रोगों को हमसे दूर रखती है। ये जो टॉपिक है सेवा, इससे रिलेटेड दासी को अपना एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है, या दिल की बात, दिल दियां गल्लां, दिल की बात दासी शेयर करेगी। सासंगत बात है लास्ट ईयर स्मारका समागम की, और समागम का फर्स्ट डे था। मॉर्निंग में 4 बजे सुबह सेवा पे जाना था। दासी विजय भाई और बहुत महापुरुषों के साथ सेवा पे मॉर्निंग में गए, और उस दिन सुबह 4 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक कुछ नहीं खाया, और उस दिन भूख का फील भी नहीं हुआ। साथ संगत अगर दासी बीइंग अ स्टूडेंट, अगर दासी स्कूल में होती और ये सिचुएशन दासी की स्कूल में क्रिएट होती, तो दासी को जो अब तक होता है कि अगर दासी मॉर्निंग में नाश्ता करके ना जाए तो दासी को फर्स्ट पीरियड में ही बहुत तेज़ भूख लग जाती है और या फिर चक्कर भी आ जाते हैं। साथ संगत दासी बहुत बड़ी फूडी है और सद्गुरु की इतनी कृपा कि उस दिन समागम के फर्स्ट डे भूख का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया। साथ संगत कहने का यही भाव है कि सद्गुरु ने सेवा से ऐसे जोड़ के रखा है कि भूख का भी एहसास नहीं होने देते। साथ संगत अंत में दासी हुजूर सद्गुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करेगी कि ये जो बीमारी चल रही है ये दुनिया से जल्द ही ख़त्म हो जाए, और पहले जिस रूप में हम सेवा में अपना योगदान दे रहे थे उसी प्रकार सेवा से जुड़ जाए और हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। आप जी का एक बार फिर से स्वागत है दिल दियां गल्लां में। सो ये थे अंजलि जी जिन्होंने अपने भाव हमारे साथ साझे किए। सो अब सुनते हैं दिव्या जी को, क्या है उनके भाव
आइए सुनते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो सत्संग जी दिल दिया गला में दासी सत्संग के ऊपर अपने भाव रखना चाहेगी। तो सत्संग जी इस कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें हम सत्संग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो सत्संग में एक महापुरुष से ये भी सुना था कि जब 4 महापुरुष बैठकर निरंकार की चर्चा करें, निरंकार के गुण गाएं, वह सत्संग का रूप ले लेती है। तो इस लॉकडाउन की वजह से हम सब घर पर ही हैं, तो हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर सिमरन करें, निरंकार की चर्चा करें, तो हम घर में ही सत्संग का रूप बना सकें और उसका आनंद ले सकें और लॉकडाउन के रूल, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को भी फॉलो कर सकें। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। तो आप जी ने सुना दिव्या जी को, उनके भाव बड़े ही अच्छे सत्संग के ऊपर। सो हम भी अरदास करते हैं कि हजूर सच्चे पातशाह कृपा करो कि हम भी इन भावों पर चल पाएँ। और आइए आगे सुनते हैं शिवानी जी को, क्या है उनके भाव, क्या है उनकी दिल दिया गल्ला। आइए सुनते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो सत्संग जी दिल दिया गल्ला में दासी सिमरन के ऊपर अपने भाव रखना चाहेगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिमरन का मतलब इस परमात्मा को याद करना, इस निराकार का ध्यान करना। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी कामकाज वाले हैं। पहले तो हम ये बहाना लगा देते थे कि कामों से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए सिमरन करने का टाइम नहीं मिलता। और जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि बाबा हरदेव सिंह जी और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी भी यही बात कह रहे हैं कि सिमरन की बहुत कमी होती जा रही है, सिमरन की बहुत कमी होती जा रही है। तो ऐसे दासी के मन में एक भाव आया कि अभी तो इस कोरोना वायरस की वजह से, इस महामारी की वजह से, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, तो सभी अपने अपने घरों में हैं। हम सभी अपने अपने घर के सदस्यों को इकट्ठे कर कर बारी बारी से सिमरन करें, ताकि सिमरन की कमी को पूरा किया जा सके, जिससे कि लॉकडाउन का समय भी आसानी से बिता सके। आखिर में दासी आपसे यही आशीर्वाद मांगती है कि इन वचनों को अपने कर्मों में भी ला सके। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। तो ये थे शिवानी जी, जिन्होंने अपने मन के भाव, अपने दिल दिया गल्ला हमारे साथ साझी की। तो आइए अब सुनते हैं साहिल जी को, क्या है उनके मन के भाव, क्या है उनकी दिल दिया गल्ला। आइए सुनते हैं। संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल दिया गल्ला में दास अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहेगा। तो वैसे तो बहुत से एक्सपीरियंसेस इस निरंकार के साथ, सत्संग के साथ हुए हैं, लेकिन एक स्पेशल एक्सपीरियंस दास आपके साथ शेयर करना चाहेगा कि जो 72वां एनुअल समागम हुआ था, तो दास वहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचा हुआ था। भाई साहब विजय जी भी साथी थे। तो जैसे ही हमने बिस्तरे लगाए और कैंटीन की तरफ गए, तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर बहुत सी सेवाएं चल रही हैं। तो दास के मन में भी यही भाव आया कि काश कितना अच्छा होता कि हमें भी कोई सेवा मिल जाती। तभी उधर से कमल बहन जी आए और उन्होंने पूछा कि आप कोई सेवा पे हो, आप कोई सेवा कर रहे हो। तो दास ने कह दिया नहीं माँ पुष्पा जी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ, यहाँ पर बहुत सी सेवाएं हैं। तो उस टाइम दास के मन में यही भाव, यही शुक्राना आ रहा था कि ये कितने प्यास होकर सुनता है और उन बातों को पूरी भी कर देता है। तो दास सभी के लिए यही आशीर्वाद मांगता है कि ये जो कोविड-19 महामारी है, ये जल्द से जल्द दुनिया से ख़त्म हो, जिससे कि दास फिर से आपके चरणों में बैठकर आपके पावन वचन सुन पाए और अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर कर सके। सत्संग जी धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। तो ये थे हमारे साहिल जी, जिन्होंने हम अपनी दिल दिया गल्ला हमारे साथ साझा की। और आज के इस एपिसोड में इतना ही। और दास अंत में आप जी से क्षमा मांगता है कि क्योंकि काफ़ी गलतियां इस दौरान हुई हैं, और आप जी आशीर्वाद देना कि ये गलतियां दोबारा ना हो। और हजूर सच्चे पातशाह आप जी कृपा करो कि ये बीमारी पूरी दुनिया से हटा दो, ताकि हम फिर से उसी रूप में संगत में जा पाएँ, सेवा कर पाएँ और महापुरुषों के और सद्गुरु के दर्शन हम साकार रूप में कर पाएँ। और दास को भी सुमत देना, जो भी इस दिल दिया गला जो भी महापुरुषों ने कहीं
जो सांझी की हैं दास, उनके भाव जो दास ने सुने, दास के मन में भी यही भाव है कि हजूर सच्चे पातशाह कृपा करना कि जो भी हमने बातें की हैं, जो भी अपनी दिल दियाँ गल्लां सांझियाँ की हैं, वो केवल बोलों तक सीमित ना रहें, वो कर्मों में भी आ जाएं। क्योंकि वो विवेक शोक जी की एक बात हम याद आ रही है कि बातों से बनती बात तो क्या बात थी, पर अफसोस बातों से कुछ हासिल नहीं होता। तो सिर्फ बातें ही ना करते रह जाएं, कर्मों में भी हम इस रूप को, इन भावों को ढाल पाएँ। दास को अब दास को इजाज़त दे, प्यार से कहना चाहिए धन्यकार जी। दियां गल्लां करा मैं नाल नाल तेरे कदमां च सिर नूं